नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज सी एक डेजर्ट की रेसिपी, एक्चुअली बेकिंग की रेसिपी, सूजी केक। केक तो हम सभी खाते हैं, तो आज एक केक लेते हैं और एक रेसिपी बनाते हैं सूजी से। तो ये जो केक बनता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसमें एक टेक्सचर आता है सूजी का जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और मेल्ट इन माउथ टेक्सचर होता है बेसिकली उसका। तो आज हम इस रेसिपी को रेडी करेंगे ताकि आप भी गुलू 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 फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट केक को घर पे बना सको और खा सको जब भी मन करे आपका। और ये 1-2 दिन तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें डालेंगे सूजी। वैसे मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करा है, लेकिन आपके पास अगर मोटी वाली भी है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम मिक्सर में डाल रहे हैं इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे मैंने चीनी को भी ऐड कर दिया है। ये खांड है एक्चुअली। अगर आपके पास नॉर्मल चीनी है तो ऑब्वियसली आप इसमें वही ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने इसमें फ्लेवरिंग के लिए इलायची डाला है। अगर आपको इलायची पसंद हो तो आप डालो, नहीं तो आप यहाँ पे वनीला एसेंस का इस्तेमाल करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई फ्लेवर नहीं आएगा आपके केक में। तो इसलिए इसी वक्त आप वनीला एसेंस या फिर इलायची, जिस भी चीज़ की फ्लेवरिंग इस केक में करना चाहो, दोनों में से किसी का भी कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पीस लेंगे। चीनी में जो दाने होते हैं उन्हें भी हमें ख़त्म करना है। वैसे मैंने खांड का इस्तेमाल करा तो उसमें भी थोड़े लेकिन दाने थे, तो इसलिए मैं इसे प्रॉपर पीस लूँगी। और सूजी को भी अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कि आपको बहुत दानेदार ये मिक्सचर ना नज़र आ रहा हो। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से, इलायची वगैरह। तो अब हम इसमें डालेंगे सारी चीज़ों को जो कि गीली है, मतलब वेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने इसमें दही ऐड करा है। ठीक है, आप इसी तरीके से किसी कप या फिर किसी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो मेजरमेंट के लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कटोरी के वक्त ये होता है कि एक ही कटोरी का इस्तेमाल होना चाहिए। 1/4, आधा, 1 कप, इन सारी चीज़ों को नापने के लिए आप इसी का इस्तेमाल करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेकिंग के वक्त। अगर आपने नाप तोल की चीज़ें नहीं ऐड करी तो ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप नाप कर ही बनाना। अब दही के बाद मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है। आप चाहो तो नॉर्मल किसी तेल का इस्तेमाल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तेल में किसी तरह का महक नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की महक होगी तेल में तो वो केक में भी आ जाएगी, जैसे कि सरसों का तेल या तिल का तेल। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करोगे। सबसे अच्छा बटर होता है, वैसे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है बटर से, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर अवेलेबल ना हो तो घी और ऑप्शंस जो मैंने दिए हैं आप उनका इस्तेमाल कर लेना। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करने वाले हैं। मैं इसे बार बार खोल कर इसलिए चेक कर रही थी क्योंकि हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना, मतलब इस मिक्सचर को ओवर मिक्स नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है केक बनाने वक्त। बहुत बार ऐसा होता है कि बैटर को हम सोचते हैं कि भाई बिना अंडे का केक बन रहा है तो हम बहुत ही ज़्यादा उसे मिक्स कर दें। बिल्कुल नहीं, इससे केक ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस इसे इतना ही मिलाओ मिक्सर में भी, या फिर अगर आप हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी, कि सारी चीज़ें बस अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपको कोई गांठें नहीं दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल गाढ़ा सा मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया है। दही को बिल्कुल सोक कर लिया है सूजी ने और बटर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम लेंगे एक बोल और उसमें इसे कर लेंगे ट्रांसफ़र। हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हो। मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें बाहर निकाल ली थी, आराम से वो निकल गया था। अब यहाँ पे जो मिक्सचर आप देख रहे हो वो काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए क्योंकि मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करा है। अगर आप मोटी वाली का भी करोगे तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए बैटर गाढ़ा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अभी के लिए इसे हम ढक के साइड ही रखने वाले हैं। अब इसके बाद 2-3 चीज़ें और बच रही हैं जो हमें इस बैटर में ऐड करना है। तो तब तक हम क्या करते हैं कि अवन को गर्म कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट पे आप लगा लो। अगर आप कुकर में इस केक को बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वैसे कि आपको कुकर में किस तरीके से इस केक को बनाना है, उस वीडियो का रेफरेंस आप ले सकते हो। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अवन का इस्तेमाल करा था। यहाँ पे अगर आप कुकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो कुकर को भी आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ज़रूर 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 चढ़ा लेना, ताकि वो गर्मा गर्म रहे हमारे केक को उसमें डालने के पहले।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटर किस तरीके का है। फ़िलहाल तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन सूजी के केक के वक्त ऐसा होता है शुरुआत में। आप घबराओ मत, आगे रेसिपी को देखते जाओ। यहाँ पे मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर और अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध। तो दूध जैसे ही आप ऐड करोगे उसके बाद आराम से स्पैचुला की मदद से इस मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें बस अच्छे से मिल जाए, कोई भी लम्प्स ना हो। यहाँ पे भी आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपको बैटर को ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हम कभी भी बैटर को ओवर मिक्स नहीं करते। ओवर मिक्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसे मिला देना, ज़रूरत से ज़्यादा मिला देना। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड को रेडी कर लिया था बटर लगाकर। अच्छे से आप सारे साइड्स में ऑयल, बटर, घी जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसको लगा लेना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका केक तो बाहर आएगा ही नहीं, ये इसी में चिपका रह जाएगा। तो अच्छे से इसे आप लगाकर और सारे बैटर को इसमें डाल दोगे। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने नहीं करा था, मुझे इसी तरीके से बनाना पसंद है। अब यहाँ पे मैं भर कर टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। अगर आपका मन है तो आप ऐड करो, आपका नहीं मन तो आप ड्राई फ्रूट्स ऊपर से टॉपिंग के तौर पे डाल सकते हो, या फिर आप कुछ भी मत डालो। ये केक ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं इसे बेक करने की ओर। तो हमारा जो अवन है वो बिल्कुल गर्मा गर्म है, प्री हीटेड है। जैसे ही प्री हीट का टाइमर ओवर होता है, मैं इसमें केक को डाल देती हूँ और कर देती हूँ इसे स्टार्ट। अब हम इस केक को लगभग 35 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे इसी अवन में छोड़ देंगे। अगर आप कुकर में बनाओगे तो आपको 10 मिनट ज़्यादा इसे छोड़ना पड़ेगा। उसमें तो टेम्परेचर होता नहीं है, बस आपको 45 मिनट के लिए इसे कुकर में डालकर पकाना होगा। अब यहाँ पे 35 मिनट बाद मेरा केक तो बिल्कुल तैयार हो गया था, तो मैंने इसे निकाल लिया बाहर और आराम से इसे रेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया। जब आप इसे बाहर निकालते हो ना, उस वक्त आप एक बार टूथपिक से ज़रूर चेक कर लेना। मैंने करा था बट मेरा शॉट मिस हो गया, मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। तो टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकल आए बाहर तो आप समझ जाओ केक पक गया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर नहीं साफ़ निकलता है तो आप इसे 5 मिनट के लिए और अवन में छोड़ देना, या फिर अगर आप कुकर में बना रहे हो तो उसमें छोड़ देना। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। और मैं बता दूं, यहाँ भी ये पूरा ठंडा नहीं हुआ था, इसीलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्तन बिल्कुल ठंडा हो गया था, लेकिन बेस इसका अभी भी गर्म था। लेकिन हम इसे बाहर ज़रूर निकाल देंगे। अगर हमने इसे बहुत देर तक उसी बर्तन में छोड़ दिया ना, तब होगा ये कि नीचे से बहुत ही ज़्यादा सौगी सौगी हो जाएगा, मतलब इसमें भाप बन जाती है। इसलिए हम सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही नॉर्मली छोड़ते हैं और उसके बाद हम इसे प्लेट में पलट लेते हैं। ऑब्वियसली आप ग्लव्स या फिर कपड़े का ही इस्तेमाल करना अगर आपको गर्म लग रहा हो ये बेस पे। अब यहाँ पे तो आपने देखा ही कि कितनी आसानी से ये बर्तन से बाहर आ गया, क्योंकि हमने अच्छे से इसमें बटर लगा रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अच्छे से जब आपका केक बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप इसे कट कर लो और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। और एक्चुअली में ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। आप इसे चाय के साथ खा सकते हो, या फिर नॉर्मली जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसे खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, मेहमानों को दे सकते हो। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा लालची हो तो आप खुद ही पूरा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ना कुछ बचा नहीं है देखने के लिए, क्योंकि रेसिपी ख़त्म हो चुकी है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियोज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।